1996 में 6 बॉक्स सिर्फ शहद खाने के पर्पज से और अपने खेतों की पोलिनेशन के लिए फिर नोटिस किया कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं, मेरे पास बॉक्स आगे डेवलप हो रहे हैं और शहद भी मिल रहा है। धीरे धीरे हम इसको फिर डेवलप करते चले गए और जो कि आज मेरे पास ना सिर्फ 2000 बॉक्स हैं, बल्कि मैं ये शहद जो मेरा 45 से 50 टन मेरा खुद का शहद हो जाता है, उसको अपने खुद का फिल्टर करके मार्केट में उतारता हूँ। जब मैंने ये 26 साल पहले ये काम शुरू किया था तो उस टाइम तो मैं भी नहीं सोच पाता था कि मुझे इतना मान सम्मान मिल जाएगा। इससे बड़ा तो सम्मान किसी एक फार्मर के लिए नहीं हो सकता कि एक देश का प्रधानमंत्री है ना, और वो मन की बात में 2 बार जिक्र कर दे और उसकी काम की तारीफ करे और वो एक एग्जाम्पल पेश करे कि ये दूसरे किसानों के सामने एक उदाहरण है, तो इससे बड़ा तो सम्मान नहीं हो सकता। रानी मधुमक्खी होती है इसमें जो एक अंडा देती है, बच्चे पैदा होते हैं, ये हर साल बढ़ते हैं, मधुमक्खियां बढ़ती हैं। अगर हम इनको सही तरीके से साइंटिफिक तरीके से इनको रखें तो ये नहीं है कि आपने इनकी केयर नहीं की तो फिर इनकी बढ़ोतरी नहीं होगी और ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये एक जीव है। अगर मधुमक्खी पालन करना है तो कैसे करें, कैसे इसकी विधि होती है? सरकार इसके लिए ट्रेनिंग देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। हरियाणा सरकार तो जो है हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो इसके ऊपर 85% तक सब्सिडी भी देता है। जो भी शुरू में ना इस काम को करता है, ट्रेनिंग ले, पहले 5-6 दिन की ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल, मैंने तो बहुत सारी ट्रेनिंग ली है खैर शुरू में, और आज तो मैं दूसरों को ही ट्रेनिंग देता हूँ। हम इससे कुछ 5 तरह के अलग अलग, जैसे जामुन का सिरका है ना, तो हम विनेगर बना रहे हैं जामुन का, एप्पल का, और हम 8-9 तरह के जो है ना ये मुरब्बे भी इससे तैयार कर रहे हैं। मार्केट में आपको सारे वो मुरब्बे और गुलकंद जो है ना वो चीनी वाले मिलेंगे, आप शहद डालते हैं, शहद के में डाल करके तैयार करते हैं। इनकी कीमत आपको 2 पैसे फालतू मिल जाएगी, आपकी इनकम में इजाफा जाएगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡਡ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਬੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੱਖੀ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੱਬੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। क्यों जिक्र आया भी जरूर दसांगे। सब तो पहला स्वागत कर दिया रोजाना स्पोक्समैन थे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सुभाष जी, पहले तो यही जानना चाहते हैं कि मन की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपकी भी बात की है, मन की बात तो वो करते ही हैं सबसे, आपकी भी बात की है, क्यों की फिर आपकी बात, ऐसा क्या है आप में? मैडम एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई सक्सेस स्टोरी बनती है किसी की, है ना, वो ऐसे नहीं बनती, क्योंकि जिसने ज़मीनी लेवल से, एक छोटे से लेवल से ये काम स्टार्ट किया होता है और बहुत सारी है ना मुसीबतों का सामना किया होता है, और फिर उस लेवल तक पहुंच जाए कि जहां वो ना सिर्फ अपना खुद का रोज़गार चला रहा है बल्कि साथ में और भी 15-20 लोगों को अपने साथ लेकर के उनको भी रोज़गार दे रहा है, तो ये एक सक्सेस स्टोरी बन जाती है। तो इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में मेरा ये जिक्र किया है कि यमुनानगर के है ना, हरियाणा में यमुनानगर ज़िले के हाफिजपुर गांव में एक सुभाष कंबोज रहते हैं, जो है ना सिर्फ 6 बॉक्स से उसने ये काम स्टार्ट किया था, और जो आज 2000 बॉक्स उनके पास हैं, और वो ना सिर्फ मधुमक्खी पालन कर रहे हैं बल्कि उस शहद को
और अपने साथियों के शहद को भी बल्कि मैं ना फिल्टर कर करके मार्केट में पूरे देश में इसकी सप्लाई दे रहा हूँ। जी। तो इसलिए ये मन की बात में ये जी। मेरा जिक्र आया है। सुभाष जी, हम यही जानना चाहते हैं, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? देखो, मैंने ये लगभग 1996 में ये 6 बॉक्स सिर्फ शहद खाने के पर्पज से और अपने खेतों की पोलिनेशन के लिए कि चलो मधुमक्खी जो है अपने खेतों की पोलिनेशन कर देगी जी। और शहद हमें अपने फैमिली को, हमारी फैमिली को खाने को मिल जाएगा। और क्योंकि प्योर बस होता है प्योर फिर। होता, हाँ। जी। तो बस उस पर्पज से मैंने ये 6 बॉक्स अपने खेतों में रखे थे अपने दोस्त से लिया करके। ओके। और उस टाइम ये 5500 रुपये के मिले थे मुझे। जी। तो उस टाइम तो मैं टीचिंग करता था और खेती करता था, 10 एकड़ की खेती है हमारे पास। ओके। तो हम खेती के साथ साथ मैं टीचर था। जी। तो मैंने ये फिर नोटिस किया कि ये मधुमक्खियाँ ना सिर्फ खुद बढ़ोतरी इनकी होती है, मधुमक्खियाँ भी बढ़ रही हैं मेरे पास, बॉक्स आगे डेवलप हो रहे हैं जी। और शहद भी मिल रहा है। उस टाइम हमारे यहाँ फ्लोरा है ना, जो मधुमक्खी को चाहिए फूल, चाहे वो सूरजमुखी के हैं, सरसों हैं, और यहाँ तक कि यहाँ पे सफ़ेदा यूकेलिप्टिस बहुत भारी मात्रा में होता था। तो उस टाइम हमें यहाँ पर बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिला और धीरे धीरे हम इसको फिर डेवलप करते चले गए। और जो कि आज मेरे पास ना सिर्फ 2000 बॉक्स हैं, बल्कि मैं ये शहद जो मेरा 45 से 50 टन मेरा खुद का शहद हो जाता है, उसको अपने खुद का फिल्टर करके मार्केट में उतारता हूँ। जी। जैसे आपने कहा कि हम खुद करते हैं, ये 6 बॉक्स से आपने शुरू किया, आपको कैसे लगा कि इसमें ज़्यादा मुनाफा है तो यही बिजनेस किया जाए? देखो, ये मैंने आपको अभी बतलाया कि जब मैंने ये 6 बॉक्स एक साल में इनका रिजल्ट देखा कि वो 6 बॉक्स से 8-9 बॉक्स हो गए मेरे पास एक साल में, मधुमक्खियाँ यानी बढ़ गई। और साथ में जो शहद जितना मैंने 5500 रुपये की ली थी, तो वो उतने का शहद बेच दिया मैंने। जी। तो इस तरह मेरे को ये लगा कि ये काम अगर मैं और इसको बढ़ाता जाऊंगा तो फिर ये काम मेरे को अच्छा लगा। और फिर ये मान लो कि 4 साल के बाद मैं इसमें एक तरह से पूरा प्रोफेशनल हो गया था। मैं इन बॉक्सों को लेकर के फिर कभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और यहाँ तक कि फिर हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर तक हम इनको लेकर के जाते हैं। जी। मतलब ये बॉक्स जब आप लगाते हैं तो इसमें मक्खियाँ कैसे पैदा हो जाती है? हर कोई कहेगा कि ये बॉक्स तो लगा दिए, पूरे बंद भी लगते हैं, लेकिन मक्खियाँ कहाँ से इसमें बढ़ जाती है? देखो, ये रानी मधुमक्खी होती है इसमें, जो एक अंडा देती है, बच्चे पैदा होते हैं, तो ये बढ़ोतरी होती चली जाती है इनकी। ओके। जैसे पशुओं की बढ़ोतरी होती है, गाय भैंस की, इसी तरह इनकी भी बढ़ोतरी होती जाती है। तो ये है ना, 5 बॉक्स से आपके 6 बन जाएंगे, फिर 7, ऐसे बढ़ोतरी होती जाएगी। ये हर साल बढ़ते हैं, मधुमक्खियाँ बढ़ती हैं। हालांकि अगर हम इनको सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इनको रखें तो ये नहीं है कि आपने इनकी केयर नहीं की तो फिर ये इनकी बढ़ोतरी नहीं होगी और ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये एक जीव है, बहुत छोटा सा जीव है, ये भी केयर मांगता है। बहुत सारों के दिमाग में ये आता है मधुमक्खियाँ हैं, बॉक्स है, रख दिए तो ये तो खुद ही अपना काम कर रहे हैं, ना इनको पानी पिलाना है, ना घास डालना है, ये तो खुद ही अपना जो है ना भोजन लेके आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इनमें काम बहुत होते हैं, लेकिन वो अलग पार्ट है, वो तो एक ट्रेनिंग का पार्ट है। लेकिन बस मैं तो यही कहूँगा कि ये बढ़ोतरी होती है इनकी हर साल, और ये शहद तो देती हैं हमें, बल्कि इसके साथ हम 6 प्रोडक्ट और भी इनसे ले लेते हैं। पहले तो यही जानना चाहते हैं कि आपने कहा कि ये भी मतलब कि इसको भी घास डालना पड़ता है या कुछ भी फीड डालनी पड़ती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मधुमक्खी पालन करना है तो कैसे करें, कैसे इसकी विधि होती है? देखो, कोई भी है नया बीकीपर, पहले तो मैं यही कहूँगा, कोई भी किसान है नया जो इस काम को करे तो वो अच्छी तरह ट्रेनिंग ले पहले, है ना। सरकार इसके लिए ट्रेनिंग देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसका सर्टिफिकेट भी देती है। फिर हरियाणा सरकार तो जो है, हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वो इसके ऊपर 85% तक सब्सिडी भी देता है। और वो जो भी शुरू में है ना इस काम को करता है, ट्रेनिंग ले, पहले 5-6 दिन की ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल, मैंने तो बहुत सारी ट्रेनिंग ली है खैर शुरू में, और आज तो मैं दूसरों को ही ट्रेनिंग देता हूँ। मैं कई जगह जा करके मैंने ट्रेनिंग दी है। लेकिन नया जो भी काम करे तो वो ट्रेनिंग ले,
फिर इसका जो है ना जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके ऊपर सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। जी, ये भी देखा जाता है कि कई बार हम सड़कों पे जाते हैं तो सफेदों के पास या सड़क के किनारे भी ऐसे डिब्बे रखे होते हैं, उनका क्या फ़ायदा, क्या वो भी वैसे भी देखो, पाल सकते हैं? हाँ एक्चुअली सही तरीका नहीं है, वो सड़क के बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए क्योंकि पोल्यूशन आता है, गाड़ियाँ ज़्यादातर चलती हैं। कहाँ होना चाहिए? ये अंदर इंटीरियर एरिया, वहाँ से रोड से हट करके आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर अंदर हट करके होना खेतों में चाहिए, होना खेतों में, जंगल में, फूल, मतलब ऐसी जगह हो ताकि इनको कोई भी ट्रैफिक की डिस्टर्बेंस न आए और कोई पोल्यूशन ना आए, क्योंकि गाड़ियाँ चलेंगी तो वो पोल्यूशन भी तो आएगा ना, डिस्टर्बेंस भी हो गया। होगी। और शहद है वो सब चीज़ को खींचता है, वो धुएं को और पोल्यूशन को भी खींचेगा। तो ये ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपने कौन कौन से प्रोडक्ट है जो हनी के ही बनाए हैं? देखो हम जो है ना अगर हम उसकी बात करें कि शहद शहद पे ही डिपेंड नहीं है, क्योंकि अगर हम किसान को भी लें कि अगर वो जैसे आपने बताया कि अपना अनाज जो है ना मंडी में बेच दिया जा करके, उसने उसकी वैल्यूडेशन तो की नहीं और उसने मार्केटिंग की नहीं है, इसलिए उसको अपनी कीमत पूरी लेता नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने कुछ वैल्यूडेशन की है, जैसे हम इससे कुछ 5 तरह के अलग अलग, जैसे जामुन का सिरका है ना, तो हम विनेगर बना रहे हैं जामुन का, एप्पल का, है ना, विनेगर यानी सिरका, वो भी बना रहे हैं। और हम 8-9 तरह के जो है ना ये मुरब्बे भी इससे तैयार कर रहे हैं। तो वैल्यूडेशन करके ये शहद में तैयार कर रहे हैं, गुलकंद वगैरह वो शहद में। बिल्कुल, मुरब्बों की बात करते तो चीनी का वो घोल डला होता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट में आपको सारे वो मुरब्बे और गुलकंद जो है ना वो चीनी वाले मिलेंगे, आप शहद डालते हैं? शहद के में डाल करके तैयार करते हैं। तो ये वैल्यूडेशन प्रोडक्ट हो गए, तो इनकी कीमत आपको 2 पैसे फालतू मिल जाएगी, आपकी इनकम में इजाफा जाएगा। लेकिन ये भी कहते हैं कि हनी की तासीर होती है, वो गर्म होती है, क्योंकि इनको सिर्फ सर्दियों में ही हम खा सकते हैं, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहना है? देखो सभी की, यानी अपने हिंदुस्तान में तो मोस्टली लोगों की यही सोच है कि पहले तो वो ये सोचते हैं कि शहद जो है एक मेडिसिन है, बस आयुर्वेद की, खांसी जुकाम हुआ तब उसको चाट लिया। लेकिन एक्चुअली ये सही मायनों में फूड है, प्रॉपर फूड है ये। इसके अंदर जितने न्यूट्रिशन है वो किसी भी चीज़ में नहीं मिलेंगे आपको, इतने न्यूट्रिशन है इसके अंदर, ये प्रॉपर फूड है, पहले तो ये जान लो। दूसरा फिर आती है तासीर की बात। बहुत सारे फिर यही सोचते हैं कि ये गर्म होता है, असल में ये गर्म नहीं, ये अपनी तासीर चेंज कर लेता है। अगर हम इसको शरबत बना करके पियेंगे तो ये ठंडी तासीर को होता है। कितनी भी आप बाहर गर्मी पड़ रही हो, लू चल रही हो, आप 2 गिलास शरबत बना करके इसके पी करके चले जाओ, आपको गर्मी लू नहीं लगेगी, इतनी ठंडी तासीर होती है इसकी। लेकिन ये गर्म भी बहुत होता है। अगर हम इसको डायरेक्ट खाएंगे, है ना, या अदरक वगैरह के उसमें डाल करके, रस में डाल करके चाटेंगे जैसे खांसी के लिए, तो वो गर्म तासीर को होता है। डायरेक्ट खाने से ये गर्म है। बहुत सारे जो है ना, अगर ये सोचें कि हम चाय कॉफ़ी भी इसी की बना के पी लें तो भी ये गर्म है। बहुत ग्रीन टी वगैरह पीती हैं, गर्म है, क्योंकि ये अगर किसी भी उसके साथ, टी के साथ अगर ये जाएगा तो ये गर्म हो जाती है इसकी तासीर। ये ठंडा भी है और गर्म भी है। मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से आप ये अपनी तासीर चेंज कर लेता है। अगर गर्म चीज़ में हो तो गर्म हो जाएगा, ठंडी चीज़ में हो तो ठंडा होगा। हाँ नहीं, ऐसा भी नहीं है कि अब अगर हमने थोड़ा गर्म ओसा पानी लिया कि वो गर्म है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी तासीर गर्म हो रही है, क्योंकि वो पानी, हाँ वो तो पानी है। हाँ बस ये है, ये ठंडा भी है गर्म भी है। हाँ। लेकिन आप ये हनी के नाम पे तो आप मशहूर है ही, आप तो आपका फार्म है कि बी कंबोज बी फार्म है आपका, और आपने एवरी डे लिखा हुआ है हनी आपके मिलता है। आपने और भी कई कुछ बनाया हो, जैसे गुलकंद हो गई, सिरका, जैसे आप बात कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट आपने कैसे इससे तैयार किए? देखो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले तो ये भी जान लो कि मतलब एक उसकी ना एक अलग से रेसिपी होती है कि हम कौन सा शहद इसके अंदर मिक्स करना है। तो वो सीक्रेट होती हैं कुछ तो चीज़ें कि हाँ, अब बहुत सारे हमारे से पूछते हैं कि गुलकंद में या मुरब्बे में कौन सा शहद यूज करते हैं, है ना, तो वो तो थोड़ा सा सीखा। हाँ ये जरूर है कि उनका बनाने का तरीका है, वो जरूर तरीका है ना, दूसरे को भी शेयर करते हैं, दूसरे फार्मर को भी शेयर करते हैं ताकि वो भी ये प्रोडक्ट बना सकें। हाँ जी। अवार्ड की बात करते हैं, आपको
कहाँ कहाँ से सम्मान हुआ आपका, वही भी जानना चाहते हैं। देखो मैं तो यही कहूँगा कि जब मैंने ये 26 साल पहले ये काम शुरू किया था जी। तो उस टाइम तो मैं भी नहीं सोच पाता था कि मुझे इतना मान सम्मान मिल जाएगा। तो मुझे मान सम्मान इन मधुमक्खियों ने बहुत दिलाया। मुझे जो है जो अपने मुख्यमंत्री हैं उनसे मैं सम्मानित हो चुका हूँ। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ से मैं सम्मानित हो चुका हूँ। किसान दिवस पे जो 23 दिसंबर को आता है उस वहाँ सम्मानित हुआ। कृषि मेले में कृषि मेले में कई बार मैं कृषि मेले में जो है ना वहाँ मेरी स्टॉल को सम्मानित किया गया। और उदयपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर भी मुझे सम्मानित हुआ, मैं सम्मान मिला। यहाँ तक कि जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं डीसी कहते हैं जिसको जिलाधिकारी, उन्होंने भी मुझे 26 जनवरी के उपलक्ष्य में जो है ना मुझे सम्मानित किया। और अब तो इससे बड़ा तो सम्मान किसी एक फार्मर के लिए नहीं हो सकता कि एक देश का प्रधानमंत्री है ना और वो मन की बात में 2 बार जिक्र कर दे और उसकी काम की तारीफ करे और वो एक एग्जाम्पल पेश करे कि ये दूसरे किसानों के सामने एक उदाहरण है, तो इससे बड़ा तो सम्मान नहीं हो सकता। सुभाष जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि कितनी एकड़ ज़मीन थी आपके पास पहले जब आपने ये? देखो हम ज़मीन के साथ साथ उस टाइम हमारे पास 10 एकड़ ज़मीन है, आज भी है। तो हम खेती के साथ साथ ये काम भी करते हैं, खेती भी करते हैं। उस टाइम हमें जो है ना ये लगा था कि हम खेती के साथ ही थोड़ा थोड़ा ये काम करेंगे, लेकिन प्रोफेशनल बनने के लिए बस ये है कि इनको उठाए उठाए दूसरी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाना पड़ता है। हाँ, एक जगह पे इनको नहीं रखा जाता। अगर प्रोफेशनल यही काम करना है जो हम अब ये इनकी जगह भी चेंज करनी वही एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का मतलब जगह यानी कि फ्लावर के हिसाब से और मौसम के हिसाब से इनकी जगह एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पड़ते हैं। इनकी वैरायटियां भी होती है अलग अलग की। देखो यूँ तो मधुमक्खी जो हमारे शहद मिलता है वो 5 तरह की मधुमक्खियां हैं, लेकिन जो पाली जाती हैं जो नॉर्थ इंडिया में पाली जाती है वो एपिस मेलिफेरा है। जो आप ये बॉक्स देख रहे हैं इन बॉक्सों में एपिस मेलिफेरा ही पाली जाती है। जो दूसरी डोरसेट वगैरह जो पेड़ पे लगती है वो नहीं पाली जाती जी। और हनी की अब बात करें तो कहाँ कहाँ आपका हनी है जो पहुँचता है? देखो हम इसको शहद को अपना सारा यहीं पे गोदाम में ले आते हैं, फिर इसको फिल्टर करके अच्छी तरह और है ना फूड ग्रेड कैनियों में बकेट में डाल करके ऑल इंडिया में बहुत अच्छी हमारी सप्लाई जा रही है। जी। मतलब कि इंडिया से बाहर भी आपकी जा अभी हाँ अब नहीं एक्सपोर्ट में भी जाएंगे। हमारी कंपनी तो नहीं गई लेकिन हमने दूसरी कंपनियों के थ्रू हमने एक्सपोर्ट भी किया। जी। हाँ, क्योंकि जो सरसों का शहद है वो टोटली यूरोप और यूएसए में ही जाता है। हाँ जी। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੱਬੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਡੱਬੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਤੁਹਾਡਾ ਡੱਬਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ चुका है। लेकिन 6 डब्बियां तो हम 2000 हो। बिल्कुल उससे भी ज़्यादा हो, लेकिन अब हम कहीं पिछले ये मान लो 13-14 साल से हम बस सिर्फ 2000 बॉक्सों पे ही कंट्रोल कर रहे हैं। और जो फालतू बढ़ जाती हैं क्योंकि ये बढ़ती हैं उनको हम सेल कर देते हैं, वो एक्स्ट्रा इनकम है हमारी जी। हाँ जी। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਸਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੱਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮੱਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।